हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए बेटा, मैक्सिमा मिनिमा में आगे बात करते हैं। तो एक पॉइंट लिखते हैं पहले। नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन fx to have points of extrema. पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा से मतलब है बेटा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो हमें नेसेसरी कंडीशन पर बात करनी है किसी फंक्शन fx को लेकर जिसके पास पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा हो। ठीक है, तो वो नेसेसरी कंडीशन क्या है, वो लिखते हैं एट पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा आइदर f dash x is equal to 0 or f dash x does not exist। ठीक है, मतलब पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा पे या तो f dash x 0 होगा या फिर f dash x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अच्छा, हम एक बात और पहले से ही जानते हैं, ऑल्सो पॉइंट्स वेयर f dash x is equal to 0 or f dash x does not exist are called critical points। critical points मतलब हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा है वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा फॉर fx is equal to mod of x square minus 2 mod x in -4, 6 क्लोज्ड। ठीक है, -4, 6 क्लोज में हमको पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा फाइंड करने हैं। फंक्शन हमें दे रखा है mod ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 mod x। अच्छा बेटा, अभी हमें जाना है कि पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा के लिए या तो एफ डैश एक्स 0 होगा या फिर एफ डैश एक्स डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो पहले मैंने क्या किया, मुझे ना अभी थोड़ा ग्राफ याद आ रहे हैं, है ना। मैं सोच रहा हूँ कि एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ना मैंने हेल्प ली एक्स स्क्वायर माइनस 2x की। ठीक है, क्योंकि मैं फिर ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लूंगा। तो लेट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है बेटा, तो जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना आता है। अगर देखें तो इसके जो मेरे को रूट्स दिख रहे हैं 0 और 2 दिख रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ हो जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है, 0 और 2, राइट। बट अब जो है मुझे ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज़ करना है कि अगर मैं देखूं कि जी ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। पहले तो जी ऑफ मॉड एक्स बना लेते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स, राइट। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, तो ये कुछ बनेगा। और जी ऑफ मॉड एक्स को अगर हम ड्रॉ करें विद द हेल्प ऑफ जी ऑफ एक्स, तो हमें ये बोला जाता है कि भाई जो राइट का ग्राफ है वाई एक्सिस के राइट में वो तो ठीक है, वाई एक्सिस के लेफ्ट में वाई एक्सिस के राइट का रिफ्लेक्शन आएगा। मतलब कहने का ये है कि बेटा इसको हटा देंगे हम। ठीक है, क्या आएगा, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, या फिर इसको दे दीजिए, बस इसको इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा, बट अभी भी काम नहीं हुआ पूरा। ये 2 है तो ये -2 आ गया। ठीक है, इतना पता लग रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जी ऑफ मॉड एक्स पे होल मॉड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये लिखा जाएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ बेटा एक्स स्क्वायर सिंपल। ठीक है,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स का होल मॉड, ठीक है। और ये क्या बन गया, ये तो एफ एक्स बन गया, ये एफ एक्स बन गया। तो ये बोला जाता है कि मॉड ऑफ, अगर मैं मॉड ऑफ एफ एक्स की बात करूं तो जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसे तो हटा दीजिए, ठीक है। और जो हटाया ग्राफ है ना, जो डिलीट किया है उसी का रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस देखिए। तो बेटा ये कुछ मैं इस तरीके से लिखा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि देखिए बेटा 1 0 से 2 के बीच में ये 1 आता है, वर्टेक्स एक्स इज इक्वल टू 1 पे दिखती है तुम्हें, ठीक है। तो क्योंकि ये सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिक है, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये बस इतना हो गया। चलिए अब बात करते हैं बेटा ग्राफ को देखकर, बात करते हैं पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा पर। अच्छा ये आ गया है ना। अब मैं सिर्फ इसको देखकर बताना चाहता हूँ, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा कहाँ क्या होते हैं, जहां पर एफ डैश एक्स 0 हो और एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। तो एफ डैश 0 होने का मतलब है, पहले आप ये देख लीजिए जी डैश 0 कहाँ हो रहा है। तो मैं अगर जी डैश एक्स की बात करूं तो जी डैश एक्स मतलब 2x माइनस 2, और इसको 0 होने का मतलब है x इज इक्वल टू 1 पर। बेटा x इज इक्वल टू 1 पे जी डैश 0 हो रहा है, तो ये राइट, x इज इक्वल टू 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया मतलब x इज इक्वल टू 1 पे ये पैरेलल टू x एक्सिस टेंजेंट हो जाएगा, राइट। तो अगर बेटा ऐसा है तो फिर इधर भी होगा, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्शन है, x इज इक्वल टू -1 पे टेंजेंट। ये ये आ गया बेटा पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, है ना। अच्छा अब एफ डैश एक्स डिफाइन कहाँ नहीं है, ये तो इससे मैं कह सकता हूँ, पहले तो इससे मैं कह सकता हूँ कि जी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू +-1, ठीक है। पहले तो मैं इस पर बात कर लेता हूँ, ठीक है बेटा। अब एफ डैश एक्स डिफाइन कहाँ नहीं होगा, डिफाइन कहाँ नहीं होगा, जहाँ बेटा शार्प पॉइंट मिलेंगे, जैसे यहाँ पे शार्प पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ये देखिए जो हमारा ग्राफ ड्रॉ हुआ है वो तो ये हुआ है ना, ये फिर ये फिर ये और फिर ये, तो शार्प पॉइंट कहाँ मिल रहा है, -2 पे, 0 पे और -2 पर, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ऑल्सो एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट एट -2, 0 एंड 2। अच्छा जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, जैसे ये इधर कहीं 6 और इधर कहीं, इसको कर लेते हैं यहाँ पे -4। एक्सट्रीम पॉइंट्स पर बेटा एफ डैश डिफाइन नहीं होता एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, तो हम बोलेंगे कॉमा -4 एंड 6, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स जहाँ पर एफ डैश 0 हुआ और जहाँ पर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये सारे पॉइंट्स किस में आ गए, पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा में, ठीक है। तो अगर हम बात करें देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा -4, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 6, ठीक है।
और मैं ग्राफ को देख के ये भी बता सकता हूँ कि कौन से इसमें इन पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा कौन से पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा है और कौन से पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे -1 और 1 पे लोकल मैक्सिमा मिल रहा है मेरे को, -4 और 6 पे लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, -2, 0 और 2 पर लोकल मिनिमम मिल रहा है। तो इसको भी लिख लेते हैं, ऑल्सो पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या है, -4, -1, 1 और 6 एंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा -2, 0 और 2। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा फॉर fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इन 1, 2 ओपन। तो बात लोकल मैक्सिमा की हो रही है ना, तो लोकल मैक्सिमा भी है तो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा ही। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एफ डैश देखा, एफ डैश देखा तो ये मिला हमें 2x माइनस 3, राइट। अब एफ डैश ऐसा तो नहीं है कि डिफाइन ना हो, है ना, एफ डैश 0 ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश 0 का मतलब है x इज इक्वल टू 3/2। 3/2 बेटा 1 से 2 के बीच में आता है, यस। अच्छा, तो अगर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखा तो ये देखा कि हाँ, ये तो 1 और 2 यहाँ कहीं और 3/2 यहाँ कहीं। ठीक है, क्योंकि जिसके रूट्स हैं वो 1 और 2 है। या भाई एफ एक्स को ऐसे लिख लो या फिर एफ एक्स को 0 कर दो, तो x-1 to x-2 ही तो दिख रहा है हमें। चलिए, तो ये इतनी बात हो गई। अब मैं ये देख रहा हूँ कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, एक्स इज इक्वल टू 3/2 का मतलब ये तो ठीक है। बट एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं हम कि कहीं पर भी यार 1, 2 ओपन में पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नहीं है। अगर आप 1 और 2 को लोकल मैक्सिमा बोलेंगे तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ओपन इंटरवल की बात हुई है, हम उनको इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, तो फ्रॉम ग्राफ नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, हाँ लोकल मिनिमम मिल जाएगा। लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा क्या है, x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, x इज इक्वल टू 3/2 क्योंकि मुझे पता है x इज इक्वल टू 3/2 पर फंक्शन की वैल्यू जो है मिनिमम है। f ऑफ 3/2 इज लेस देन f ऑफ 3/2 प्लस h और f ऑफ 3/2 माइनस h। चलिए, तो इतनी बात हो गई इस पर। अब आगे चलते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमने देखा कि नेसेसरी कंडीशन के बारे में हमने बात की। चलिए, अब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो हमारे पास दो मेथड हैं पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा को देखने के। चलिए, तो उस पर बात करते हैं। तो क्या है बेटा, लिखते हैं इसको, इफ फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल देन देयर आर two methods to find points of extrema. First one is first derivative test, इसको हम शॉर्ट में FDT बोल रहे हैं। एंड सेकेंड वन इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसको शॉर्ट में SDT बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए FDT पर बात करते हैं। FDT फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है कि हमने ये दो ग्राफ ड्रॉ किए।
अब हमने देखा कि x इज इक्वल टू ए पर, ये x इज इक्वल टू ए पर एफ डैश एक्स 0 है, राइट। ओके, अब अगर मैं फर्स्ट ग्राफ की बात करूं तो x इज इक्वल टू ए माइनस एच पर टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो एंगल जो बनता है वो एक्यूट बनता है, ठीक है। एंड x इज इक्वल टू ए प्लस एच पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो टेंजेंट जो बनता है, टेंजेंट का जो एंगल बनता है वो ऑब्ट्यूज बनता है, ठीक। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो होगा पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, राइट। तो बेटा x इज इक्वल टू ए, तो ये है जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स 0 है, बट डी वाई बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू ए के लेफ्ट में डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव आया और x इज इक्वल टू ए के राइट में डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव आएगा, ठीक है। मतलब जो साइन चेंज हुआ प्लस टू माइनस हुआ, ठीक है। साइन जो चेंज हुआ बेटा प्लस टू माइनस हुआ। अगर साइन चेंज प्लस टू माइनस हुआ तो हमें क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिम। साइन अगर डी वाई डी एक्स का प्लस टू माइनस चेंज हो रहा है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, ये हमें बेटा दिख भी रहा है, ठीक है। और अगर हम देखें कि x इज इक्वल टू ए के लेफ्ट में जो है वो डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव है और x इज इक्वल टू ए के राइट में डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, मतलब बेटा साइन जो चेंज हो रहा है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम मिलेगा, राइट। बस इसी आइडिया को हमें यूज़ करना है और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा एक क्वेश्चन नोट करते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। तो अगर बात फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की करें हम तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स करेंगे। एफ डैश एक्स इज 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, राइट। अब इसको ज़ीरो कर रहे हैं, राइट। ज़ीरो करने से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, मतलब 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता लग रहा है एक्स इज इक्वल टू 1,3। ये दो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे एफ डैश जो है वो 0 हो रहा है, तो 1 पर और 3 पर, राइट बच्चे। तो ये किसके लिए है, ये एफ डैश एक्स के लिए नंबर लाइन, ठीक है। तो एफ 3 के राइट में प्लस, 3 के लेफ्ट में माइनस और 1 के लेफ्ट में प्लस, ठीक है। तो बेटा जो साइन चेंज हुआ वो 1 पर प्लस टू माइनस हुआ तो हमें मिलेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और 3 पर माइनस टू प्लस हुआ तो ये मिलेगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना। एंड x इज इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, राइट। अच्छा अगर हम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू भी बताएं तो ऑल्सो एफ ऑफ वन कितना आएगा, 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 माइनस 8। ये क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू। एंड एफ ऑफ 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 माइनस 8। ओके, दिस इज लोकल मिनिमम वैल्यू।
तरीके से बेटा हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पर बात कर लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ कर। चलिए अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।